चलिए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 की वर्कबुक स्प्रिंग का लेसन 14 नेवर लॉस होप, कभी भी आशा मत, हमें कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए। तो इसके क्वेश्चन आंसर को, इस वर्कबुक को हम फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हमें ये पैसेज ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अनमोल वाज ए स्पोर्ट्समैन, अनमोल एक स्पोर्ट्समैन था। ही वॉज वेरी नर्वस एज द कंपटीशन वॉज वेरी टफ। वह बहुत ही घबराया हुआ था क्योंकि कंपटीशन, प्रतियोगिता बहुत ही कठिन थी। ही सा ए स्मॉल एंड कैरिंग ए ग्रेन ऑफ शुगर। उसने एक छोटी चींटी को यानी कि शुगर, चीनी का दाना ले जाते हुए देखा। इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइम द वॉल। वह दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, बट इट रिपीटेडली फेल्ड, लेकिन यह बार बार फेल हो जाती थी। इट कैप्ट ऑन ट्राइंग एंड फाइनली इट सक्सेडेड इन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। तो इसने प्रयास करना जारी रखा और अंत में यह सफल हो गई, अपने स्थान पर पहुंचने में ये सफल हो गई। तो देखते हैं, हु वाज अनमोल। इसके प्रश्न उत्तर, हु वाज अनमोल, अनमोल कौन है, था। अनमोल वाज ए स्पोर्ट्समैन, अनमोल एक स्पोर्ट्समैन था। व्हाट वाज द एंट ट्राइंग टू डू। तो चींटी क्या करने का प्रयास कर रही थी, तो एंट वाज ट्राइंग टू क्लाइंब द वॉल। चींटी दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। डिड द एंट फाइनली रीच इट्स डेस्टिनेशन। क्या अंत में चींटी अपने गंतव्य पर पहुंच गई। तो इसका उत्तर होगा यस, द एंट फाइनली रीच इट्स डेस्टिनेशन। हाँ, अंत में चींटी अपने गंतव्य पर पहुंच गई। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट। इस घटना से आपको क्या सीखने मिलती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन दैट वी शुड नेवर लॉस होप। हमें कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए। आगे देखिए, नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो आपको दिए गए खाली स्थानों को भरना है। एंड कंप्लीट द पैसेज, और पैसेज को कंप्लीट करना है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड अनमोल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। ठीक है, अगले दिन से अनमोल ने अभ्यास शुरू कर दिया। मोर एंड मोर, और ज़्यादा, ज़्यादा और ज़्यादा। इन द फाइनल, और फाइनल में ही रैन कॉन्फिडेंटली। वह फाइनल में आत्मविश्वास के साथ दौड़ा। एंड स्टूड सेकंड अमोंग 10 पार्टिसिपेंट्स, और 10 प्रतिस्पर्धियों में से दूसरे स्थान पर आया। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग असेंबली, अगले दिन प्रार्थना सभा में द प्रिंसिपल प्रेज्ड अनमोल। प्रिंसिपल ने अनमोल की प्रशंसा की। एंड ऑल द चिल्ड्रन क्लैप्ड फॉर हिम, और सभी बच्चों ने उसके लिए तालियां बजाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, लेट्स नो अबाउट आर्टिकल्स। आओ आर्टिकल्स के बारे में जानें। एन आर्टिकल इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन। एक आर्टिकल ऐसा शब्द होता है जो नाउन से पहले आता है, जैसे ए बी, एन एप्पल, और द गंगा। यूज ए बिफोर एनी वर्ड या नाउन दैट बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो हमें ए का इस्तेमाल कहाँ करना है, जिन नाउन की शुरुआत किसी व्यंजन से होती हो उसके साथ, उससे पहले हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे ए ग्रेन, एक अनाज, ए डॉग, एक कुत्ता, ए टाउन, एक कस्बा, ए हाउस, एक घर, एक कप, एक कप। यूज एन बिफोर एनी वर्ड नाउन दैट बिगिंस विद ए वोवेल साउंड। तो एन का यूज़ हमें ऐसे नाउन से पहले करना है जो वोवेल साउंड निकालते हैं। ठीक है, जैसे एन एंट, एन एग, और एन इंसेक्ट, एक कीड़ा। यूज द बिफोर एनी वर्ड और नाउन दैट इज यूनिक और स्पेसिफिक। और
द का यूज़ हमें ऐसे नाउन के साथ करना है जो बिल्कुल अलग होते हैं, विशेष होते हैं, जैसे कि द सन सूरज और द यमुना। नेक्स्ट देखिए, अनमोल हैज़ टू कंप्लीट हिज होमवर्क बट ही कैन नॉट डू इट अलोन। अनमोल को अपना गृह कार्य पूरा करना है लेकिन वैसे अकेला पूरा नहीं कर सकता। हेल्प हिम टू कंप्लीट हिज होमवर्क, उसका गृह कार्य करने में उसकी मदद करिए। तो देखिए इसमें ए है, देयर इज ब्लैंक, जो स्पेस दिया है इसमें आ जाएगा एन एप्पल। देयर इज एन एप्पल एंड ए बनाना इन द प्लेट, प्लेट में एक सेब और एक केला है। द ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल विश्व का एक आश्चर्य है। गीता एंड आई कोट ए बिग फिश, गीता और मैंने एक बड़ी मछली पकड़ी है। अमन इज ड्राइंग एन एलिफेंट, अमन एक हाथी बना रहा है, हाथी का चित्र बना रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद ए बॉल, बच्चे एक बॉल के साथ खेल रहे हैं। राजू वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राजू सुबह जल्दी उठ जाता है। आई नीड एन अम्ब्रेला इट इज रेन एज इट इज रेनिंग, जैसे ही बरसात होगी मुझे एक छाते की जरूरत पड़ेगी। क्रिकेट इज ए पॉपुलर गेम, क्रिकेट एक विख्यात खेल है। द गंगा रिवर फ्लोज साउथ टू ईस्ट फ्रॉम द हिमालयाज, तो गंगा नदी बहती है दक्षिण से पूर्व की ओर हिमालय से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए चित्र दिया गया है, इसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, तो जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं तो उपयुक्त शब्दों की सहायता से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो क्रिकेट इज ए पॉपुलर गेम, क्रिकेट एक विख्यात खेल है। इट इज़ प्लेड बिटवीन टू टीम्स, यह दो टीमों के बीच खेला जाता है। ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इट इज़ प्लेड विद ए बैट एंड ए बॉल, यह बैट और बॉल के साथ खेला जाता है। इट इज़ प्लेड इन 2 इनिंग्स, इसमें 2 इनिंग्स होती हैं। दैट टीम विन विच स्कोर्स मैक्सिमम रन्स, तो जो टीम ज़्यादा रन बनाती है वह टीम जीत जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट, अधिकतर लोग इसे पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नंबर 6, राइट द नेम्स ऑफ द स्पोर्ट एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग प्लेयर्स, तो ये प्लेयर जिस गेम से भी संबंधित हैं उसी स्पोर्ट्स का नाम उसके नीचे लिखना है, उनके पिक्चर्स के नीचे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले है गीता फोगाट, गीता फोगाट रेसलिंग से संबंधित है, कुश्ती का खेल मतलब कुश्ती के खेल से संबंधित है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित हैं। सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। आगे विश्वनाथन आनंद ये चेस के खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के खिलाड़ी थे। MC मैरी कॉम ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। बाईचुंग भूटिया ये फुटबॉल खेलते हैं, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। साइना नेहवाल ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है। और कर्णम मल्लेश्वरी ये वेट लिफ्टिंग, ठीक है, भारोत्तोलन की खिलाड़ी है। तो यहीं पर ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट की वीडियो के साथ जल्दी हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।